मेरे मुझे ही बताती कि ऐसे नहीं, ऐसा मराठी बात करना है। अच्छा। जी बहन, मेरे से अच्छी, मुझसे। बड़ा आनंद आ रहा है आपकी हाँ। बातें सुनने में। बताइए। और हमें ही आनंद नहीं आ रहा, हाँ। जो YouTube पे इस वक्त इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ही बहुत मजा आ रहा है। अब जरा आगे से और बच्चे को, जब भी आगे से बहन एक मिनट, आगे से जब आप ज्वाइन हम्म करें अगली बार तो इस बच्चे हम्म को सुला देना। आपसे मिलकर हम्म, बहुत हम्म। बहुत खुशी हुई। ये आपको बहुत डिस्टर्ब कर रहा है ना। अरे भैया वो ऐसी है ना। नहीं। नहीं, बहुत डिस्टर्ब करती है वो, इतना बोलने की। हाँ तो पर चलेगा नहीं ना। आज नहीं के लिए नहीं दीदी, नहीं ग्रांटेड है, चलेगा। अगले नहीं, सेशन के इसीलिए लिए मैंने नहीं है। ना इसीलिए मैंने ना लाइट ऑफ किया था, और मैंने वीडियो ऑन नहीं किया, तो मुझे मालूम है मैं बहुत परेशान करती हूँ। नहीं, आगे से सुला देना इसे नहीं। टाइम पे। आगे से उसको अब सुलाना ही है। तो उसके बाद ना, जब भी मैंने 11th वाला वर्कशॉप था, तभी उसमें जो मैंने सुना, तो आपने ठीक। बोला कि जो जितने भी जो गोबर है वो सब हमें पूरा क्लीन करना है। तभी से मेरे मन में ऐसे था, अभी का ये वर्कशॉप तो मैं जरूर अटेंड करूंगी, और कहीं भी कोई भी कोने में होगा वहां मैं जरूर आऊंगी। क्योंकि मेरी बहुत इच्छा है, एक भी नहीं, एक भी गोबर का एक कण भी नहीं लगना चाहिए, शरीर गोबर से हिट हो पूरा गया। का पूरा निकल जाना चाहिए। हाँ। असर करता है ना कि हाँ अच्छा लपेट हाँ। रखा है, चलो हटाओ इसे। ये फीलिंग असर करती है। हम्म हम्म। वो बिल्कुल नहीं चाहिए। पहले मेरी भी बहुत सारी कंडीशन थी, तब मुझे समझ नहीं था इस चीज का, कि हाँ ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि मैंने जो हमारे यहाँ पे जो कोऑर्डिनेटर हैं, तो वो इतना सब बातें करेंगे, इतना सब बताएंगे, हैं 20 साल 25 साल से वो भी हैं, तो इतने सारे बातें बताएंगे। फिर उसके बाद एक दिन मेरे यहाँ पे ना नमक खत्म हो गया था, तो फिर मैंने बोला, वो ये बोले मुझे, मैं दुकान में नहीं जाता हूँ, ठीक है आपके पास नमक होगा तो आप मुझे दे दीजिए फूड सूप करने के लिए। अभी से 2-3 साल पहले की बात है। तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, मैं नमक नहीं देती। तो मैंने बोला क्या वो नहीं है आपके पास? तो बोले नहीं नहीं, मैं शाम को नमक नहीं देती हूँ। और हल्दी हल्दी मांगे तो भी नहीं देती हूँ। फिर छुरी भी नहीं दिया जाता, ये नहीं। मैं बोली अरे बाप रे, ये तो मुझे मालूम ही नहीं था। तो फिर मैं मन में सोची, इतने सारे बातों को ये सब मानते हैं ऐसे। तो फिर वो मुझे अजीब ही लगा, तो मैं इनको बोलती थी तुम दुकान से क्यों नहीं लेके आ रहे हो? अगर इतना फूड शॉप करना जरूरी है तो रह जाता है, तो लेके क्यों नहीं आते? नहीं नहीं, आज मैं दुकान में नहीं जा सकता। मैं बोली क्यों, क्या होगा, शाम का टाइम होगा। तेरे की दुकान से भी नहीं लाना। आज बिना नमक की सब्जी मैं बोली बनेगी। मैं बोली दुकान वाला तो दे रहा है ना, तो बोला तो बेचेगा ही ना, दुकान वाला तो बेचेगा ही। तो मैं बोली तो लेना क्यों नहीं? बोलती नहीं, ऐसे होता है, तुमको क्या मालूम, आज तक मैं ऐसे इतना पूरा जिंदगी ऐसी थोड़ी निकाला। मैं बोली ठीक है। ऐसे बहुत सारे कंडीशंस हैं, हम्म। सब धीरे 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 निकालना है। अब ये बताइए कि जैसे वर्कशॉप ऑन अटेंशन वाले हम्म आपके वीडियो देखे शुरू से, हम्म मेरा लातूर का ही था। हम्म। हाँ हाँ 2010 में लातूर का प्रोग्राम था हाँ वो। हाँ 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 और उससे एंड होते होते 11th वर्कशॉप तक आ गए। हाँ। तो इस यात्रा में आपने क्या महसूस किया, लातूर से लेकर जयपुर तक के लास्ट वीडियो तक? हम्म। क्या निचोड़ निकाला आपने, इसका जिस्ट क्या निकाला? निचोड़ बोले तो मुझे यही समझ में आया कि पूरा जो है रिएक्शन करना ही नहीं है, किसी ने कुछ बोला वो हमें बोलना ही नहीं है। और मतलब कि कोई कितना भी कुछ ये बोलता है, तो हमें उसका रिएक्शन नहीं देने का है। और जैसे कि जो भी हमारी कंडीशंस हैं, अगर हम उस चीज से दूर रहते हैं तो हम आगे बढ़ सकते हैं, हम अपना उत्थान कर सकते हैं। हमारे जो संस्कार हैं हम्म। कि ऐसा ही नहीं होना चाहिए, वो वैसा ही होना चाहिए, हर चीज को अगर हम स्वीकार करते हैं तो हम लोग अपना उत्थान कर सकते हैं। हम्म। बिल्कुल। और क्या चीज अपील करी आपको आपके सिस्टम में उस चीज की, इन वर्कशॉप्स की?
ये चीज की ना, जो भी मतलब कि वो चीज मैंने हर चीज स्वीकार किया है, जो भी मैंने उसमें से उसमें जो भी वीडियो में मैंने देखा कि हर एक चीज को हमें स्वीकार करना है, कि कोई चीज का कंडीशन भी नहीं रखना है, कोई मतलब और भी अपने उत्थान के लिए कैसे कर सकते हैं। हम्म, मैं अभी उतना नहीं बता पा रही हूँ कोई बात नहीं। कि जो मीन्स यही ज्यादातर कि हाँ, जो हमारे जो संस्कार है, कंडीशंस है, उसको लेके ही है। मतलब आपको एक समझ में आया कि तकलीफ का जो मेन कारण है हमारी कंडीशनिंग है कंडीशन कंडीशन है। डे टू डे लाइफ में। और मुझे हाँ, और जैसे मुझे बहुत ये था कि जैसे आपने बताया कि पद है, प्रशंसा है, पहचान है, ये सब चीजें, वो सब चीजें मुझे भी थी। तब धीरे 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 वो सब चीजें छूट गई। हाँ, वो सब चीजों के लिए नहीं। पहले मुझे भी लगता था कि हाँ, मुझे कोई जानता है या मेरी तारीफ करता है तो कितना अच्छा लगता है, ये है वो सब धीरे 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 निकलते गया, वो चीज समझ में आते गया। फिर उसके बाद में मतलब बहुत अच्छा लगा कि वो चीज में निकल रहा है। लेकिन अभी भी मैं अपने आप को देख रही हूँ, अभी भी देख रही हूँ, क्योंकि क्या होता है, कोई भी बात होती है, कोई भी घटना घटती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि झट से वो चीज हम लोग बोल देते हैं। जैसे आपने बोला वो डेटा पड़ा रहता है, हम्म। तो वो वैसा मेरे मुझसे भी हो जाता है, कई बार हो जाता है। अभी हम्म। जैसे मेरी मदर इन लॉ ने कुछ बोल दिया तो मैं बहुत सोच के रखती हूँ, नहीं नहीं, अब कुछ बोलना नहीं है, चाहे वो भले ही कुछ भी बोले, ऐसा वैसा। लेकिन जो ऐसा टाइम आता है ना, तो मतलब ऐसे बोलते हैं और ऐसे मजबूर कर देते हैं ना कि आपको बोलना ही पड़ेगा, हम्म। बिना उसके छुट्टी नहीं, ऐसा हो जाता है। हाँ, तो ऐसा कंडीशन भी आता है। फिर भी उसमें से निकलना है, फिर भी हमें शांत रहना है। तो ये कब आएगी स्थिति, ये सब भी स्थिति चाहिए, ओके। ये सभी स्थिति आनी चाहिए। हाँ, तो वो सब मुझे निकालना है, और मुझे तो पूरी तरीके से निकलना है उसमें से। जैसे आपने बताया ना कि हम लोग जब भी 12वें सेशन में आएंगे तो वो पूरा गोबर निकाल के आना है और हम लोग उसमें से निखर के आएंगे। तो अभी ये जो पूरा 1 महीना अभी है, जब तक हम वहां नहीं आते, तो वो मेरा पूरा कोशिश उसी में है, कोशिश मतलब उसमें ही करना है। हम्म। आपने मुझे अभी तक नाम नहीं भेजे हैं, छाया बहन, आपने भी मुझे बताया नहीं है। अगर भैया आपने आप व्हाट्सएप ओपन कीजिए, मैंने भेज दिया आपको भेज दिया। शाम को। ओके। हाँ, भैया भेज मैं दिया। कल आपको बता दूंगी। हाँ, मैंने कहा मैं कभी आप मान के चल रहे हो, मैं तब तक नहीं आपके मान मिलकर पाऊंगा। मैं तब तक नहीं भैया नहीं मान मान पाऊंगा मैं जब तक। मान के नहीं चल रही हूँ भैया, मेरी कुछ नहीं, एक चीज अरे सुन तो लीजिए मेरी कंफर्मेशन बात, जी। कि अगर आप भेजेंगे तभी मेरे को लगेगा कि हाँ आप आ रहे हैं। जी 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 लिस्ट में भैया नाम बिल्कुल तभी पता है। आएगा ना। जी 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 और कल लास्ट डेट है। जी तो इसीलिए मैंने कहा कि मैंने इसलिए क्लियर किया इस वक्त कि जो भी आने हैं तो उन्हें मानना नहीं है, बताना है कि हाँ, जी ताकि लिस्ट जी में ऐड किया जा सके। जी भैया मुझे बिल्कुल पता है, किसी और वजह से बाकियों कुछ के लिए अटका भी हुआ है। कल मैं और एक मैसेज डाल दूंगा। उसके आगे का जो बताना, आगे का जो प्रोसेस है वो कल से, कल मैं डाल दूंगा मैसेज, परसों से आप शुरू कर दीजिएगा उस प्रोसेस को। बाकी लोग भी जो ऑलरेडी एडिड है लिस्ट में, क्योंकि समय ज्यादा नहीं है तो एक प्रोसेस हमारा पूरा होना है, जी तो हो जाना चाहिए इस चीज के लिए। जी जी छाया बहन, आपको ही नहीं कह रहा, बाकी लोगों से भी कह रहा भैया, लेकिन मैं तो अपनी बात सुन रही हूँ ना, आप तो हूँ। सबके लिए आप भी कह रहे हैं सुनो, लेकिन। मैंने जी स्पष्ट भी बोला है अभी शब्दों में कि बाकी लोग भी सुन लें इस जी बात को, कि कल लास्ट जी डेट है, जी उसके बाद कल शाम को मैसेज डाल दूंगा या दोपहर में। तो उसका आगे का वो प्रोसेस भी हमें जल्द से जल्द पूरा करना है। जी तब हाँ जी जाकर हम मानेंगे कि हाँ हमारी तैयारी हुई है, या हम कंफर्म है। जी कि नाम भेजना वाला कंफर्मेशन नहीं होता, जब आप उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट प्रोसेस पूरा कर देते हैं, दैट इज कॉल्ड कंफर्मेशन। क्योंकि जी आगे जो भी तैयारी होगी उसी के आधार पे होनी है तैयारी, जी जी है ना। जी और एक चीज और, बाकी मैसेज डाल देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तो ये थी बात। तो संगीता बहन, बड़ा अच्छा लगा आपकी अनुभूतियां, जो आपके एक्सपीरियंस से थे। एंड मैं आपको बहुत हृदय से अप्रिसिएट करना चाहता हूँ, जिस ऑनेस्टी के साथ में आपने, जिस साहस के साथ बहुत सारी बातें बता दी। जनरली सहजी बताने से हिचकते हैं, अपनी नजदीकी बातें नहीं बताते, पर इन नजदीकी बातों का जो आपने बताई हैं,
इसका बहुत बड़ा बेनिफिट उन लोगों को होने वाला है जो सुनने जा रहे हैं आगे। जब ये वीडियो पब्लिश होगा तो उनको इसका बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि ये द्वंद्व, ये जो अंदर एक कॉन्फ्लिक्ट है, ये ज्यादातर सभी सजीवों के हृदय में होता है। क्योंकि जो आउटर एटमॉस्फेयर है वो अगेंस्ट होता है, ज्यादातर एक्सटर्नल जो एटमॉस्फेयर है वो अगेंस्ट है। तो एक कॉन्फ्लिक्ट जनरेट हो जाता है सहजी के अंदर कि आखिर क्या करें भाई, इतना संघर्ष बाहर करना पड़ेगा। जो हम अपनी अंदर की अपनी जागृति को पाना चाहते हैं, अपने आत्मा को पाना चाहते हैं, उसके लिए इतना बाहर में संघर्ष बाहर में भी करना पड़ रहा है। आखिर हमने गुनाह क्या किया? अपने ही अंदर तो उतरना चाहते हैं ना, लेकिन सब लोग अपोज क्यों करते हैं? ज्यादातर ऐसी हालत है चारों तरफ। तो ये आपके शब्द उन्हें बहुत राहत देने वाले हैं, मुझे पता है। और उसमें कहीं ना कहीं आने वाले समय में जब ये पब्लिश होगा, उसके कमेंट बॉक्स में भी कोई ना कोई आपका नाम लेकर बता ही देगा, बहन आपने बड़ा हमारे को, आभार है आपका, हमें बड़ा झंझट खत्म हो गई हमारी, बड़ा संघर्ष चलता था, कई साल से चल रहा था, क्या कर। तो ये जो प्लेटफॉर्म है ना, ये बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म आप सबका है। आप सब हैं तो ये प्लेटफॉर्म है। अगर आप लोग ना होते तो प्लेटफॉर्म ही कहाँ होता। तो आप सबका तो बहुत महत्व है इसमें। और जितने भी साधक साधिका इसमें जुड़ते चले जाएंगे, इस प्लेटफॉर्म में चार चांदी लगाएंगे, लेकिन वो जेन्यून आ रहे हैं ना, तपस्या करके जो आएंगे वो जेन्यूनिटी लिए हुए होंगे। क्योंकि तपस्या के बगैर एंट्री अगर किसी तरह घुमा फिरा के ले भी ली तो अफसोस रहेगा बाद में कि अरे भाई ये तो गड़बड़ हो गई, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत बड़ा गैप है बीच में, वरना अगर समझ नहीं आ रहा है तो बहुत बड़ा गैप है। अब वो गैप भरता नहीं है आसानी से। वो जो उससे गुजर गुजर के आते हैं, तो आपने इतनी अच्छी सारी बातें बताई हैं पुरानी, जो आपने गुजरी, तो आपको याद भी हैं बहुत सारी बातें। एंड दिस इज ए वेरी गुड थिंग कि जो कुछ कंटेंट आपके अंदर उतरे तभी आपको याद है। क्योंकि इसमें अभी भी बहुत सारी मेरे पास आई हुई हैं एप्लीकेशन कि हमें भी जुड़ना है, हमें भी जुड़ना है। प्रोसेस तो सबको ही गुजरना पड़ेगा इसके बिना। और जो आगे जुड़े हैं उनके लिए थोड़ा और कठिनाई बढ़ने वाली है, वीडियो और बढ़ जाते हैं। वीडियो और इंक्रीज हो जाते हैं ना। जो पहले जुड़े थे उनको कम वीडियो मिले, जो अब जुड़े हैं उनको ज्यादा वीडियो मिलेंगे, और आने वाले समय में जुड़ेंगे उनके वीडियो और बढ़ जाएंगे। यानी कि उनकी तपस्या का टाइम और बढ़ जाने वाला है। अब कोई कहेगा ये तो बात ठीक नहीं है, शुरुआत वाले के लोगों को भी कम क्यों मिल रहे हैं, आगे वाले को ज्यादा क्यों मिल रहे हैं? क्योंकि हमारे जूम सेशंस बढ़ते जा रहे हैं आगे, ठीक है। और जो सूक्ष्मता बढ़ रही है, इनकी सूक्ष्मता बढ़ रही है, वो अपडेट नहीं हो पाएगी अगर वो बाकी के सारे करके नहीं आएंगे। क्योंकि जूम सेशंस का ही एक्सटेंशन लगभग वर्कशॉप होता है ऑलमोस्ट। वर्कशॉप में ऐसे ही मिलती जुलती चीजें होती हैं। क्योंकि वर्तमान में जो चल रहा है जूम में, लगभग वैसा का वैसा कुछ उससे मिलता जुलता ही आगे वर्कशॉप में होने वाला है। तो अगर संख्या से गुजर के नहीं आए तो फिर वो मिसिंग फैक्टर रहेगा, फिर उलझन रहेगी, बहुत सी बातें समझ नहीं आएंगी, या बहुत सी चीजों को हम एब्जॉर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने बेस नहीं बनाया अपना एब्जॉर्व करने का। तो बेस बनाने के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि ये आम प्लेटफॉर्म नहीं है कि इसमें कभी भी कोई भी ज्वाइन हो जाए, क्योंकि उसमें उसे कुछ मिलेगा नहीं। और जो यहाँ पे मौजूद हैं उनको मजा नहीं आएगा, क्योंकि वो फिर लेवल डाउन हो जाएगा। लेवल को अपग्रेड करने के लिए उन सारे सेशन से गुजरना ही पड़ेगा, कोई और उसके अलावा हम्म। रास्ता नहीं। मुझे याद है रमनी बहन अगर यहाँ मौजूद हैं, तो लुधियाना में कुछ लोगों ने बड़ी आफत करी, हमें भी तो शामिल होना है, हमें भी तो होना है। मैंने कहा नहीं, कोई नहीं भैया, वो पैरामीटर है, हम इसे शामिल नहीं कर सकते। रमनी बहन, बड़े बड़े महान लोगों ने प्रेशर डाला, हमें भी शामिल होना है। मैंने कहा नहीं भाई, उस प्रोसेस के बिना शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि ये आम सहज सेंटर की कलेक्टिव नहीं है। ये खाली ऐसा नहीं है कि हाँ भाई सब कोई भी जुट जाए, सेमिनार नहीं है ये। जो एक प्रोसेस से गुजर कर आए हैं उन्हीं के लिए है, सबके लिए है ही नहीं। रमनी बहन, कई लोगों ने मेरे से कहा था
क्या फर्क पड़ जाएगा, हम वहां पे ज्वाइन कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ये प्रोग्राम सेंटर में हो जाएगा। मैंने कहा सेंटर में कैसे हो जाएगा, आप इस धारा में बहने वाले हो ही नहीं। तो उन्हें लग रहा था यार ये क्या बात कर रहे हैं, ऐसा कैसे हो सकता है, हम तो इतने पुराने हैं। तो मैंने कहा भाई पुराने से मतलब नहीं है, एक आप एक फ्लो है आपकी अवेयरनेस का, आप उसमें शामिल नहीं हो तो इसमें शामिल नहीं हो सकते, कोई भी हो XYZ। तो ये आई थी प्रॉब्लम रवनी बहन लुधियाना में। हाँ जी, हाँ जी, बोला था उन्होंने। हाँ, तो मेरे से कहते हैं अरे क्या फरता है भैया, हम भी आके बैठ जाएंगे। मैं कहा नहीं सॉरी, ऐसे बैठने के लिए नहीं है। और मैंने ऐसे लोगों को मना किया था जिनको कोई मना करने की सोच नहीं सकता, बड़े जागरूक, मतलब बहुत फेमस लोग, उन्हें को भी मना करना पड़ा मेरे को, आप सोच लीजिए। तब तो बहुत कुछ हुआ था भैया, बहुत कुछ। जिन्होंने नाम लिखाए हुए थे, एटलीस्ट 10-15 लोग उनमें से मिसिंग थे, क्योंकि एक एक जने को उन्होंने फोन कर करके मना कर दिया था कि अटेंड मत करना। अपनी नाक कट रही थी ना उन लोगों की। बहुत कुछ हुआ। नाक को तो छोड़ो, अब तो गर्दन ही कट चुकी। भोलेनाथ जी ने भोलेनाथ जी ने सर दूसरा लगा दिया श्री गणेश जी का। नाक का तो काम तो पूरा ही सर उड़ गया, अब क्या होगा। और आप उस दिन घबरा जाते ना बहन, तो यहाँ ना होते, ये सब भी ना दिखाई दे रहा होता आपको। आपने कहीं अब ना वो कहीं। टाइम बीत गया ना, तो भैया अब मुझे लगता है कि ये सारा घटनाक्रम मुझे स्ट्रांग बनाने के लिए था। मतलब आज अगर मैं कहूँ ना, तो मुझे ऐसे लगता है कोई भी चीज बुरी नहीं होती। जो हमें बुरा लग रहा है ना एक सेकंड के लिए, हर चीज अच्छी है, वो हमारे अच्छे के लिए है। मतलब ये डिफरेंस जरा जो है ना, मेरे लिए तो खत्म हो गया है। मुझे लगता है हर बुरी चीज भी अच्छी है, उसमें भी कुछ अच्छाई है। हमारे उत्थान हमारी के लिए होता है। रमनी बहन ने हमारी 4 बार कम से कम बैकअप करने की कोशिश करी, 4 बार, कि नहीं भैया छोड़ देते हैं, नहीं करेंगे, ये हो जाएगा। मैंने कहा बहन ठीक है, आपने अगर प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है तो आप इसे पोस्टपोन कर दो, लेकिन अगर सीमाता ही ने किया है तो फिर आप डिसाइड कर लो। तो हमारी बहन को बात समझ में आ गई कि मैंने थोड़ी प्रोग्राम डिसाइड किया, तो सीमाता जी का है। और जब उन्हें बहन को ये एक समझ में भैया, आया। जी। एक चीज और मुझे कही गई थी मेरे किसी अपने ही रिलेटिव ने, कि आप दो चीजों में एक जने को चुनो, या सेंटर वाले लोगों को या कृपा भैया को। तो मेरे को इतना ध्यान है, तो मैं थोड़ी देर के लिए मैंने सोचा, मैं क्या, जब ये सेंटर वालों के साथ में जब कभी भी होती हूँ, ये लोग सिर्फ निंदा चुगली करते हैं, उसकी उसकी सबकी टांग खींच। मतलब उत्थान की बात, आत्मा की बात तो इनको, इन लोगों के पास होती नहीं, कभी नहीं की। ये मेरे अंदर चला था। और आपसे जब भी मैं मिली हूँ, आपने 1 मिनट भी वेस्ट नहीं किया हमें हमारे उत्थान की बात की, ऐसी बातें की जो हमारे अंदर जिज्ञासा होती थी, उन सारी जिज्ञासाओं को शांत किया, हमें उत्तर मिले। आई चलना तो किती वेळ बोलत आहे ना. तो ये डिफरेंस है कि मैं क्या, नहीं, वो कहते वो चले जाएंगे मेरठ, आप अकेले पड़ जाओगे। मैं क्या, नहीं, मेरा अब डिसीजन जो है ना उनके साथ है, ये होगी अब वर्कशॉप। ये था फिर। कह रहे थे लुधियाना से बाहर कर लो। मैं क्या, सब कुछ हो चुका है, अब कहाँ से कर लो। फिर मेरे हस्बैंड और चैतन्य ने साथ दिया, कहते हम लोग साथ होंगे, हम अपने बंदे खड़े करेंगे, देखेंगे कौन डिस्टर्ब करने। बहुत धमकियां दी गई थी। मेरे से कहा रमनी गया था, दीदी का। मेरे से कहा गया था कि या पंजाब से बाहर कर लो। मैंने कहा हम्म। साहब क्या पंजाब के राजा हैं?" ये बोला था मैंने, हाँ, राजा हैं क्या पंजाब के, ये उनसे परमिशन लेनी पड़ेगी। उस वक्त रमनी काफी दीदी का ना काफी संघर्ष किया आपने भी। बीपी लो, फिर थोड़ी देर के बाद ठीक, फिर बीपी लो, फिर हाय।
जब तक वो वहां डेस्टिनेशन में पहुंच नहीं गई फिर थोड़ा ठीक ठीक होने लगे। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि लुधियाना के वीडियो अभी तक के सबसे सबसे ज्यादा ज्यादा। देखे जाने वाले वीडियो रहे हैं। हाँ जी। मतलब आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सबने ही देखे। इंटरेस्टिंग बात देखिए। भैया जैसे हमारे प्रधान सेवक ने हाँ, अनजाने में कांग्रेस का मैनिफेस्टो इतना प्रमोट कर दिया है ना, खुद वही ही काम इन लोगों ने किया। लोगों ने डाउनलोड कर करके देखा कि जिन्हें हाँ। जिन्हें ये नहीं पता मैनिफेस्टो है क्या चीज, उन्होंने भी डाउनलोड करके देखा। अच्छा, मंगलसूत्र चुराने की बात कह रखी है उसमें, देखे हम भी पढ़ते हैं। तो ये भ्रांति देवी का काम तो आपको पता ही है रमनी बहन, वो भी भ्रांति देवी का काम था, हाँ जी। हाँ जी। ये भी भ्रांति देवी का काम चल रहा है। बिल्कुल। प्रधान सेवक के साथ भी बेचारे, अब आपको याद आ रहा है बहुत से लोगों ने कार्य किया था भ्रांति देवी को एक्टिवेट करने का, उसके सारे लक्षण हाँ। दिखाई दे रहे हैं। सही मैं कह रहा बात हूँ है। परिणाम चाहे कुछ भी हो, 4 तारीख को कोई भी परिणाम आए, मैं उसमें जा ही नहीं रहा, पर भ्रांति देवी का कार्य तो आप अच्छे से देख पा रहे होंगे। क्या औंधी सौंधी बातें निकाल रहे हैं हमारे महाराजा जी, हैरानी होती है। हैं ये क्या बोल दिया अब, हर रोज एक नई बात, एवरी डे। और सारा देश भी, इवन अंधभक्त भी ये तो मानने को तैयार हो गए होंगे कि ये इसका मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। अभी अभी ये कल तो कह दिया, सबको दिखाई देता है। अभी कल कह दिया गांधी जी को तो कोई जानता ही नहीं था, पिक्चर बनने के बाद जाने में, कहा हद है यार। भैया अडानी अंबानी पर भी तो दे दिया उसने कि बोरे भर भर के। हाँ, वो बेचारे सोच रहे होंगे पहले ही हम बदनाम थे, तूने ठप्पा लगा दिया हमारी बेईमानी पे। उनको भी फंसा दिया। संडे की छुट्टी पे भी तो बोला ना कि वो तो ईसाइयों ने लाई है। हाँ बताओ। हाँ। तो भैया, पर इससे फायदा हो रहा है, आप सबको धन्यवाद देना चाहिए। हमारी जो जनरेशन है, आगे की जनरेशन या नई पीढ़ी है, वो उन्हें कुछ पता ही नहीं है पिछली दुनिया के जीवन से, तो इस चक्कर में पुराने वाले अपडेट हो रहे हैं। नई पीढ़ी अपडेट हो रही है कि क्या क्या हुआ। गांधी जी के बारे में उन्हें कोई मतलब नहीं था आगे की पीढ़ी को, तो गांधी जी के बारे में उन्होंने आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाना। अच्छा, गांधी जी का पहले पता नहीं था किसी को, उन्होंने हिस्ट्री खंगाली तो पता लगा है, आंखें खुली रह गई। कब से गांधी जी को बाहर के लोग कब से जानते थे। कम से कम, हाँ। कम से कम हमारी नई पीढ़ी के लिए बढ़िया काम हो गया। नई पीढ़ी जो है ना, मैं इस पहली पीढ़ी को कहता हूँ मोबाइल पीढ़ी, एंड्रॉयड पीढ़ी है बस ये, इनके पास एंड्रॉयड के अलावा कुछ नहीं आता। ज्यादातर आप हाल देख लो, 24 घंटे हेड डाउन रहेगा और एंड्रॉयड खुला होगा, इसके अलावा कुछ है ही नहीं। और जनरल नॉलेज का कोई क्वेश्चन पूछ लो तो पता ही नहीं। बस वो इतना सा बिल्कुल। दायरा है, जो सोशल नेटवर्क है, या छोटी मोटी अपने मतलब की चीजें ढूंढनी है, या कोई वीडियो वॉच करना है, बस। आजकल की लेटेस्ट जो पीढ़ी का बड़ा दुर्गति है। मैं तो कई लोगों को जानता हूं ना, उन्हें कुछ पता ही नहीं है दुनिया में हो क्या रहा है। एक ऐसी एंड्रॉयड की दुनिया में खोए हुए हैं, आगे मालूम नहीं है। कुछ इन्फॉर्मेशन है लेकिन आप हिस्ट्री की बात करोगे तो कुछ नहीं मालूम। हमारी जो ग्लोरी है हमारे देश की, नहीं मालूम है ग्लोरी के बारे में, किन किन लोगों ने काम किया, कुछ नहीं पता हमारे देश के बारे में, नई पीढ़ी को कुछ नहीं पता। हद तो तब हो जाती है जब बहुत से लोग मजेदार जो पत्रकार हैं पूछ लेते हैं, कॉलेज में पहुंच जाते हैं, पूछते हैं भैया वहां के मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री है, तो ये भी नहीं पता होता प्रेसिडेंट कौन है, मुख्यमंत्री कौन है, प्रधानमंत्री कौन है। बहुत सी चीजें गोल हैं बिल्कुल। तो ये भी एक अच्छा साइन है कि हमारी महामानव ने के कारण बहुत सारी पुरानी चीजें जान पा रही है हमारी पीढ़ी। इट इज अ गुड साइन। जब से एंड्रॉयड आया हमारी पीढ़ी लॉस्ट हो गई। नई पीढ़ी पहले लैपटॉप में लॉस्ट थी, फिर एंड्रॉयड में लॉस्ट हो गई, अब तो बहुत बुरी हालत है। एंड्रॉयड जनरेशन, सबको प्रॉब्लम आ रखी है अच्छी खासी, लेकिन धीरे धीरे अब समझ में आने लगा है। हेल्थ देखो कितनी खराब हो गई सुमिता बहन, कितने ओबीस हो गए हैं बच्चे।
इतने पतले दुबले भैया नहीं होते हेल्थ थे, इतने ओबीस हो गए, बाप रे, देख के भी हैरानी होती है। भैया हेल्थ का तो अभी इतना गंदा हालत होने वाला है आगे कुछ सालों में। अभी जैसे हम तो जैसे अपने फील्ड की चीजें देखते हैं तो हमें पता होता है। अभी किसी काम से ऑर्थोपेडिशियन के पास जाना हुआ था, तो उन्होंने बताया कोविड के समय में जिन लोगों को स्टेरॉइड्स पड़ा था, हम्म। उनमें से बहुत सारे लोगों की जांग का हड्डी का जो ऊपर वाला जो सिरा होता है, जो कमर से जुड़ा होता है, हाँ हाँ। पूरा जांग की हड्डी का ऊपर वाला सिरा पूरा सड़ गया है बहुत सारे अरे लोगों का। माय और गॉड। 21-22 साल के जो बच्चे हैं, उनका हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ा है। माय और गॉड। ये उन्होंने बोला कि कोविड की वजह से जो ऐसा नेक्रोसिस हुआ है, मतलब जो वैस्कुलैरिटी खत्म हुई है, ब्लड सप्लाई, तो उसका कुछ पता ही नहीं चल रहा कि वो रिस्पॉन्ड करेगा भी कि नहीं करेगा। मतलब माय जैसे गॉड। कैंसर में भी होता है कि ग्रेड 1 है तो हम बोल सकते हैं कि 80% लगभग इम्प्रूवमेंट का चांस है, ग्रेड 3-4 है तो हाँ ठीक है, आपकी हालत उतनी अच्छी नहीं है। पर इसका कुछ भी सिर पैर नहीं है, कुछ नहीं पता चलता। तो हमें यही समझ में आया आई स्ट्रोक्स का चांसेस कितना बढ़ गया, कि जहां भी खून की धमनियां पतली है या जहां भी ब्लड सप्लाई मुश्किल से पहुंचती है ना, वो सब सब जगह खराब हो गए। अभी मेरी जो सिस्टर इन लॉ है, उसकी बचपन की दोस्त है, जुडिशरी में बहुत अच्छी जज है, 35 ईयर्स की है, उसके दोनों हिप्स सड़ गए। अरे हिप बाप रे। रिप्लेसमेंट करना ये एंड्रॉइड उसके कारण पड़ा। हुआ है, स्टेरॉइड जो दिया है। वैसी हालत कोविड में जो जिन जिन लोगों को भी स्टेरॉइड पड़ा है ना, सबका कुछ ना कुछ निकल रहा है। माय गॉड। एंड्रॉइड इसने, स्टेरॉइड ने इतना डिस्ट्रॉय कर दिया सिस्टम पूरा। जी भैया। बाप रे। और अभी लोगों तो ने तो मुझे इतना लगता है और आने वाले सालों दबा में के स्टेरॉइड दिया है, कितना स्टेरॉइड खिलाया है सबको, बड़ा कुछ भी तो खतरनाक। ना रिसर्च है ना कोई एविडेंस है, जिसको जैसे मन में आया वैसे ट्रीटमेंट हुआ है। ये भी एक कहीं ना कहीं एक गेम ही रहा होगा। स्टेरॉइड तो हमने बहुत ज्यादा कभी यूज करते सुना भी नहीं था, पहले डॉक्टर देते नहीं थे स्टेरॉइड। नहीं, बहुत बहुत सोच समझ के दिया जाता है स्टेरॉइड। अभी मेरे को आई इन्फेक्शन हो गया था, अभी पिछली बार हम्म। आपने देखा होगा, मैं उसमें डाल रहा था, वो जिसे कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, वो रेड आई का, कंजंक्टिवाइटिस। रेड आई जो लू। कंजंक्टिवाइटिस, हाँ हाँ। हाँ, लू लगने से हो गया था, लू से, आई फ्लू, आई हम्म। फ्लू। आई फ्लू। तो एक मैं देख रहा हूँ बोतल में, स्टेरॉइड की बोतल है छोटी सी, तो डॉक्टर ने कहा है इसमें बहुत माइल्ड स्टेरॉइड है, बस 2-3 दिन 4 दिन डालना, आगे मत डालना इसको। आंखों में भी डालते हैं स्टेरॉइड, हम्म। मुझे पहली बार पता जी। चला आंखों में भी डालते हैं स्टेरॉइड। सूजन कम करने के लिए डालते हैं भैया, हाँ लेकिन हाँ। बहुत ज्यादा नहीं वो डालते। इसमें जख्म हो गए थे ना, ऐसा लग रहा हम्म। था जैसे जख्म हो गए हो, ऐसा फील हो रहा था, हम्म। चुभता था अंदर कुछ। आंखें अगर बंद हो जाए तो उसमें बहुत, 2-3 दिन तो मैं सो भी नहीं पाया, इतना चुभा आंखों में। ये बिल्कुल ऐसी फीलिंग आ रही थी जैसे वेल्डिंग वाली रोशनी लगती है ना आंखों में, वेल्डिंग करते हुए जो स्पार्क होता है उसका, अल्ट्रावायलेट का, ऐसी वाली स्थिति हुई। ये कहीं ना कहीं अंदर से फील आता है ना कि फार्मा कंपनी और हेल्थ केयर इंडस्ट्री का बहुत गहरा इसमें ये रोल है। अभी तो और होने वाला है, अभी तो शो शुरू हुआ है, 10 साल का शो है ये, 0 से 10 साल का शो। हम्म। जिन्होंने डाल दस दी साल ना तक में अंदर, कुछ भी। वो जो दवाई अंदर हम्म। डाल दी है, 0 से 10 साल तक के अंदर बहुत सारा शो आएगा अभी। और आपको हैरानी होगी कि इतना ड्रास्टिक डैमेज करेगा वो सिस्टम को, बहुत बड़े मास लेवल पे डैमेज होंगे। आप तो बता ही रहे हो, ये तो मुझे आज पहली बार पता लगा है कि हिप बोन सड़ गए हैं। हम्म। इतनी सीरियस मैटर है कि हिप बोन ही चेंज करना पड़ रहा है। एकदम यंग यंग बच्चे हैं भैया। बताइए। खैर वो बड़ा अजीब सा समय था। और शिमाताई का वो लेक्चर याद आता है, शिमाताई ने कहा 80% पीपल विल बी नो मोर, 80%। तो अब इसे हम को रिलेट कर सकते हैं, वर्ड के लिए बोला है, 80% पीपल विल बी नो मोर, समाप्त हो जाएंगे, 20% रहेंगे, उनमें से 10% ही पार होंगे, 10% वो भी रह जाएंगे। कुछ दिन पहले मैंने शेयर की थी उनकी बात, कुछ साल पहले की है। तो अब मेरे को किसी ने
जसलीन, नानक जी की, उनकी गुरु गोविंद सिंह जी की साखी का वो बताया। साखी में गुरु गोविंद सिंह जी बता गए हैं, लिख गए हैं अपने हाथ से कि 2024 में पूरा डिस्ट्रक्शन होगा मास लेवल पे। अच्छा, पता हाँ, नहीं। मेरे को एक हमारे मित्र हैं, उन्होंने बताया कि साखी है गुरु गोविंद सिंह जी की, उसमें पढ़ा है। उन्होंने कहा उन्होंने 84 का भी लिखा था। अच्छा, हाँ जी, 100 साखी है, कोई पढ़ना, 100, 100 साखी तुम ढूंढ के पढ़ना, कहीं अच्छा, नेट पे रखी हो तो तुम देखना उन्होंने क्या प्रिडिक्शन की हुई है। ठीक है। ये नहीं पता था मुझे, गुरु गोविंद सिंह जी भी ने भी प्रिडिक्शन कर रखी है। साखी, मुझे भी नहीं पता। साखी की उन्होंने, साखी में आती हैं वो। ओके। कल ही तो मेरी बात हो रही थी, मैं भी बड़ा हैरान था कि अच्छा वो गुरु भी बता गोविंद गए सिंह थे। जी ने कृति अवतार की भी प्रिडिक्शन की है, पर वो मुझे समझ नहीं आया, पर ये वाला मैं देखूंगी। अच्छा, अगर इंग्लिश वर्जन हो या हिंदी वर्जन हो मुझे भेजना, मैं देखूंगा क्या है, क्या चीज समझने की है। आई विल ट्राई कि वो क्या उनको डिकोड कर सकूं, उनकी मंतव्य को। अगर मिले तो ओके। भेजना मेरे को, है ना। हाँ जी। तो मुझे नहीं पता था, अच्छा वो इतनी सारी प्रिडिक्शन करके गए हैं। 100, बहुत से लोगों ने नहीं पढ़ी है वो। तो उन्होंने कहा कि मैं भी नहीं पढ़ पाता था, लेकिन अब मेरी इंटरेस्ट आया तो मैंने पढ़ना शुरू किया, तो मैं हैरान रह गया कि उन्होंने तो सारी चीजें बता रखी हैं, और जो बताई हैं वो हो चुकी। उसी आधार पर ये माना जा रहा है कि जो आगे का बताया वो होगा। इधर सीमाता ही बता गई, इधर इस्लाम में कहा गया कयामत आएगी 20वीं सदी के बाद। कहीं ना भैया कहीं इतना बाइबल में सब भी वर्णन है इस चीज का। इतना सब कुछ होने के बाद भी तो लोग बदल नहीं रहे ना भैया। अभी जैसे एक जगह मेरा जाना हुआ अच्छी खासी पढ़ी लिखी डॉक्टर, उनका कहना है कि कांग्रेस अगर इस बार आ गया तो इंडिया और पाकिस्तान को एक कर देगा, बहुत सारे मुसलमान आ जाएंगे, इसलिए कांग्रेस को आने नहीं देना है। क्या मतलब मुझे है? समझ में नहीं आता कि पढ़े लिखे लोगों के दिमाग में ये सब आइडिया आता कहाँ से है, नहीं, जिसका पता है कोई क्या हुआ लॉजिक ही बहन? नहीं है। पता है क्या हुआ है इनका? इनके ब्रेन की हुई सर्जरी, कपाट खोलकर ब्रेन निकालकर उसमें गोबर भर दिया गया। फैक्ट है ये वहां से आते हैं आइडिया। ज्यादा ज्यादा पढ़े लिखे लोग ही इतना बकवास कर रहे हैं। तो नीचे तक बिल्कुल। जीता है वो तो आज में जीता है, वो तो आज में ही जीता है, आज कल एक बड़ा मैं जीतेगा उसके इंटरेस्टिंग, बाद। एक बड़ा इंटरेस्टिंग किसी ने मीम बना रखा था, स्टिकर। उसमें दिमाग बाहर से निकल के आया, पैदल चलता हुआ जा रहा है, कह रहा है तुम्हें मेरी जरूरत नहीं है, और उसके ऊपर लिखा है अंधभक्त। दिमाग निकल के पैदल चलता हुआ जा रहा है, और दिमाग उससे कह रहा है, जिसका दिमाग कह रहा है तुम्हें मेरी जरूरत नहीं, मैं जा रहा हूं। हकीकत यही है कि पूरा गोबरमयी हो गया है दिमाग। मतलब पर भैया जैसे दिमाग की आइटम ही नहीं है, उसकी जगह गोबर अभी ही गोबर है। अभी राफा में इतना खराब सिचुएशन है, जो मतलब अभी तो ऑलमोस्ट सब लोग ही जानते होंगे पैलेस्टीन के साथ क्या हो रहा है। ठीक है, वो हाँ, किसी भी बहुत। धर्म के लोग हों, हैं तो इंसान ही ना। अभी हमारे बॉलीवुड के कुछ लोगों ने बोला, पूरा इंडिया में हंगामा शुरू कर दिया बॉयकॉट करने के लिए कि आप लोग कैसे सपोर्ट कर सकते हैं पैलेस्टीनियंस को, वो मुस्लिम है। मतलब कुछ हमारा जो देश का कल्चर था, जो सेक्युलरिज्म था, कुछ भी बचा ही नहीं है लगता है। कोई लोग बात अजीब नहीं, से हो गए हैं। चिंता नहीं कीजिए। जो गोबर प्रोड्यूसर है वो जाने वाला है, जहां से प्रोड्यूस हुआ है गोबर, वो धीरे धीरे चला जाएगा, उम्मीद तो करता हूँ। अगर नहीं ऐसा हुआ तो आपको पता ही है, तो आने वाला समय क्या होगा अगर ये रिप्लेस नहीं हुए, तो आप जानते हैं होने क्या वाला है। हम बहुत दुर्गति होने वाली है लोगों की, बहुत बुरी तरीके से दुर्गति होने वाली है। कोई नहीं बचा सकता इस अगर बात को। अगर ये अ, 4 जून को गया तो बहुत सारा गोबर फैला के जाएगा कुछ दिन का। नहीं, अगर 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 जाने का नंबर आ गया, सब गोबर सिमट जाएगा, सब लीप दिया जाएगा, सदुपयोग हो जाएगा उसका।
दिमागों से अंदर से निकाल तो कर, गोबर को दिमागों से निकालकर दीवारों पे लीप दिया जाएगा, पक्की बात है। अंध भक्त छुप जाएंगे उसके बाद। गायब निकाल देंगे खुद ही अपना, कि भैया निकालो वरना अब तो मुसीबत आ जाएगी, या तो खुद अंदर से तो निकाल लो। यही आ रहा है कि जैसे ये जा ही रहा है, बड़ी स्ट्रांग ये इंट्यूशन आ रही है हाँ, कि ये बट जा ही रहा है, गोबर हट ही रहा है। इंट्यूशन तो बदलाव आ की रही है, जरूरत लेकिन एक एक बेईमानी तेरा भी तो आसरा है। पूरी ताकत से हम्म। बेईमानी की जा रही है, पूरी ताकत से की जा रही है बेईमानी, जितना हो सकता है। पर बेईमान लोगों को एक चीज शंका रहती है कि बेईमानी सफल होगी या नहीं होगी, ये नहीं पता होता। तो टेंशन तो है पूरी, कि सफल हो ही नहीं तो क्या होगा। प्लान बी प्लान सी सब तैयार है। तो दुआ हाँ, करो ये उनकी हमारा जो सेशन है, ये हमारा सेशन है अगला वाला, अब गोबर फ्री एटमॉस्फेयर में हो तो कितना मजा आएगा। 6 तारीख को सेशन होगा। हम सौभाग्यशाली हैं या नहीं, हमें नहीं पता, ये तो परमेश्वर ही जाने। पर उम्मीद करते हैं गोबर फ्री एटमॉस्फेयर में हो, वरना फिर वरना फिर मनहूसियत इतनी इंटेंसिफाइज हो जाएगी, इतनी इंटेंसिफाई हो जाएगी कि आपको अपनी आंखें बंद करके अपने अंदर में उतरना पड़ेगा। वो भी मैं पहले बता चुका हूं। अब चारों तरफ देखना बंद करना होगा अगर मनुष्यत बढ़ गई तो, क्योंकि अब जो मनुष्यत बढ़ेगी तो वो अंतहीन होगी। और उसके पास आप सब इवॉल्विंग सोल्स के लिए एक ही रास्ता होगा कि अपने अंदर उतरकर अपने अंदर में ही समा जाओ, बाहर ही मत निकलो। वो हमारा एक काम खत्म हो जाएगा। हमें तो दोनों ही तरीके से फायदा है। गोबर फ्री हो गया तो बड़ा अच्छा एटमॉस्फेयर मिलेगा, और बहुत सारे नए नए सीकर जो मिलेंगे अच्छे से मिल जाएंगे। अगर मनुष्यत नहीं गई तो इस कंडीशन में हमारा फायदा होगा कि हमारा इवॉल्व होना फास्ट हो जाएगा, इवोल्यूशन बहुत फास्ट होगा फिर। क्योंकि फिर वो लास्ट जजमेंट वाला टाइम तो है ही। दोनों ही कंडीशन में दोनों ही फायदे हैं। नुकसान हमें तो नुकसान नहीं है, हाँ हमारे देश का बहुत नुकसान होगा, और इस कदर नुकसान होगा उसकी रिकवरी नहीं हो पाएगी। क्योंकि रिकवरी होने का आगे चांस ही नहीं मिलना है, मिलना ही नहीं है चांस। सारा सिस्टम डैमेज कर दिया जाएगा। जैसे कि बहन, जब तक किसी की सर्जरी नहीं हुई तो एक चांसेस हैं रिकवर होने के। सर्जरी के बाद तो कोई रिकवर होने के चांस ही नहीं है। कोई पोर्शन निकाल के बाहर निकाल दिया, फेंक दिया, तो हीलिंग कहाँ होनी है उसकी, तो डैमेज हो गया, खत्म। जब तक वो गलत पोर्शन सर्जरी है, हो गई। जब तक वो पोर्शन है तो एक उम्मीद बनी रहती है कि रीग्रो कर जाएंगे, करेक्ट ठीक ठाक हो जाएंगे अगर सही चीज मिल गई इसे। तो हमारे हमारे देश का ऐसा हाल होगा जैसे पूरी बॉडी में कैंसर फैल जाता है, फिर वो ये वाली स्थिति कंडीशन देश की होने वाली है। तो आज का जो दिन है, दोनों ही चीजों का दिन है। अपने चेतना को तैयार रखो, कौन सी चीज प्राप्त होने वाली है मालूम नहीं हमें, लेकिन दोनों में ही हमारा फायदा है। साधकों का फायदा दोनों ही कंडीशन में है। बाकी भारत की किस्मत है, क्योंकि बहुत बुरी तरह शिकंजे में फंस चुका भारत। निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा मालूम नहीं। तो जो कंसर्न केवल इवॉल्विंग का है सोल्स का, तो उनके लिए तो कोई दिक्कत नहीं है। इवॉल्विंग सोल्स के लिए, ग्रोथ के लिए और ज्यादा फास्ट हो जाएगी, आप खुद रियलाइज करेंगे। क्योंकि अभी तो हम इधर उधर देखते हैं, यहाँ हो जाए वो ठीक हो जाए, वो ठीक हो जाए, तब तो पता लगेगा भैया अब कुछ नहीं हो सकता। अब तो डायलिसिस शुरू हो गया।
डायलिसिस शुरू जब तक नहीं होता तब तक उम्मीद बनी रहती है कि भैया रिकवर कर जाएगा। जहां डायलिसिस के उस पे आ गया प्रोसेस में, फिर तो किडनी ठीक होनी ही नहीं है, और रिप्लेस करने के बाद भी गारंटी नहीं है कितने दिन सरवाइव करेगा। अभी अभी भारत डायलिसिस पे नहीं, अभी भारत डायलिसिस पे नहीं है, अगले हफ्ते जा सकता है, और डायलिसिस पे चला गया फिर रिकवर नहीं कर सकता, गया खत्म। बहुत लंबा पीरियड लगेगा। आप याद करो, जब भी इस पे किसी ने कब्जा किया है, बहुत लंबा पीरियड लगा है उससे बाहर निकलने में। मुगलों का, अंग्रेजों का 200 साल, क्योंकि ये पूरा सिस्टम ऐसा कर देंगे कि ये ठीक होना ही नहीं है, डैमेज ही हो जाएगा बहुत लंबे समय के लिए। तो ये खतरा भी हो। भैया क्या बहन? भैया अगर हम YouTube पे सर्वे देखें तो जनता इतनी जागरूक है, उन्हें इनके सारे काले कारनामों का पता है। इनकी पार्टी में कैसे कैसे गंदे लोग हैं, सब हाँ, पता है। तो पता है। अगर जीतेंगे तो कोई बेईमानी से जीतेंगे, मैं तो अदरवाइज आपको तो कोई मैं तो स्कोप आपको नहीं है। बता ही चुका हूं, अगर बेईमानी कामयाब नहीं होती हाँ तो सीट आ रही है बिलो 200, हाँ बिल्कुल यही बता रहे हैं। बिलो 200 है, शायद 150 भी हो सकती है। अगर बेईमानी कामयाब हो गई तो कुछ नहीं पता क्या होगा। परसों हमारा पंजाब में लास्ट चरण है इसका। आज हम सब हम इस बात के, बनारस में भी फर्स्ट कोई है। मेरा भी अच्छा फर्स्ट। अच्छा। अब ऐसी कंडीशन में मैं बिल्कुल ये कहने वाला नहीं हूं चलो अटेंशन डालते हैं, क्योंकि जो डालना था हो चुका। हम्म अब तो हो चुका, अब जो हुआ है हो चुका है वो, अब उसका कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि बेईमानी अगर करी है तो हो चुकी बेईमानी भी। अब तक तो इतना लंबा पीरियड जो था 45 दिन का, उसमें जो मुख्य मुख्य जगह थी जहां पे संभावनाएं थी वो हो चुकी बेईमानी, अगर हो कामयाब हो गई है तो हो चुकी है, ये बात तो तय है। और नहीं कामयाब हो रही है तो ये भी हो चुका है, दोनों ही कंडीशन है। परिणाम 4 दिन बाद पता लगेगा। तो आज हमारा उस स्वतंत्रता की सुगंध में लास्ट सेशन है। अब ये नहीं पता आगे कि भी स्वतंत्रता रहेगा। की सुगंधी चहुं ओर फैलेगी या ये अपना दम पहले तोड़ देगी, ये नहीं पता हमें। तो आज का सेशन अंतिम सेशन है उस खुशबू के साथ। अभी तक तो खुशबू का एहसास है, उसके बाद का नहीं पता। तो इसलिए देखते हैं परमेश्वरी की क्या इच्छा है, एक्सटिंक्शन या ट्रांसफॉर्मेशन, आइदर एक्सटिंक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन, दोनों ही ठीक है परमेश्वरी के हिसाब से, तो हमारे हिसाब से भी ठीक है। अब मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन कैसे होगा? ऐसे ही महानुभावों के जरिए होगा, या नेचर से होगा, या तो प्रकृति डिस्ट्रॉय करेगी या ऐसे लोग डिस्ट्रॉय करेंगे, या युद्ध युद्ध होंगे। हम्म। तीनों के पूरे चांसेस हैं। हम्म। जसलीन चलो का चलो चलो। वो कर देना इनका। तो तीनों का एक चांसेस बन रहे हैं, पर कुछ ना कुछ होना है। हम्म, एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूं, अगर ये खुशबू बढ़ गई तो भारत विश्व में लीड करने वाला है। हम्म, भारत विश्व में लीड करेगा आने वाले टाइम में, और सही मायनों में विश्व गुरु बनकर साबित होगा।
जिस हिसाब से दिखाई दे रहा है, अगर ये टीम भारत को संभालने जा रही है तो मैं आशान्वित हूं। गारंटी कुछ नहीं है। पॉलिटिक्स में हमें कुछ पता नहीं पॉलिटिक्स का, हम जानते नहीं पॉलिटिक्स को कि पॉलिटिक्स का ऊंट किस करवट बैठेगा। लेकिन इतना पता है कि अगर स्वतंत्रता की सुगंधी बढ़ती है तो आने वाला भारत का समय बड़ा उज्जवल होगा। कम से कम इतना भयानक तो नहीं होगा। ये तो 10 साल से नरक झेल रहा है भारत, नरक, हेल। अब पता नहीं स्वर्ग मिलने वाला है कि नहीं, मालूम नहीं। कि हम लोग स्वर्गवासी होने जा रहे हैं कि नरकवासी होने जा रहे हैं, मालूम नहीं। 4 दिन बाद ही पता लगेगा। अभी तक तो 100% कुछ लोग नरक में थे, लेकिन बहुत से लोग नरक से बचे हुए थे। आने वाले टाइम में सभी लोग नरक में होंगे या स्वर्ग में होंगे, क्लियर बात है ये। तो देखते हैं स्वर्गवासी होने जा रहे हैं कि नरकवासी होने जा रहे हैं। श्री माता ही जाने। चलो एक काम करते हैं, हमें वैसे पता तो कुछ है नहीं, जरा अपने हृदय में झांक के देखें कि भाई आ क्या रहा है वास्तव में, कि स्वर्गवासी होंगे कि नरकवासी होंगे। देखें जरा 5 मिनट के लिए, ऐसे ही भीतर में सेंट्रल हार्ट में उतर जाते हैं और देखें इम्पल्स कैसी आ रही है वहां से, किस प्रकार की इम्पल्स है। स्वर्ग की तरफ ले जाने वाली आ रही कि नर्क की तरफ आ रही है। जैसे ही हृदय की तरफ चल रहे हैं, क्या खिंच रहा है हृदय और सहस्त्रार। पर भाव ये रखने हैं, इंडिविजुअल की बात नहीं करनी है कभी, वो तो फिर माँ तो स्वर्ग में ही ले जा रही है। दोनों ही कंडीशन में हमें फोकस करना है भारत पे, कि भारतवासी नरकवासी होने वाले हैं कि स्वर्गवासी होने वाले हैं। व्यक्तिगत स्तर पे अगर देखेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि वहां तो सदाबहार एनर्जी बढ़ती जा रही है। देखो सहस्त्रार पे तो बहुत स्ट्रांग खिंचाव है, हार्ट में भी बहुत खिंचाव है। अब शिमाता जी इसका मतलब तो आपको ही पता होगा, हमने तो ट्राई करके देखा था क्या आ रहा है। हाँ इतना जरूर था कि श्रीमाता जी के एंगल से कोई चीज अच्छी है। अब क्या चीज अच्छी है हम नहीं जानते, उन्होंने हमें तो बहुत भर भर के एनर्जी दे रही है इस वक्त। अब इसका मतलब क्या होगा ये हमें नहीं मालूम। पर जिस हिसाब से भर भर के एनर्जी मिल रही है, कुछ आशाएं सी जगा रही है ये। कितना खिंच रहा है हार्ट, कितना खिंच रहा है सहस्त्रार। अब ये नहीं पता श्री माता जी, हमें कंफ्यूज मत करना, हम इसे डिकोड करना मुश्किल है, लेकिन लक्षण तो बढ़िया बता रहे हैं, मतलब एनर्जी के। जब इलेक्शंस शुरू नहीं हुए थे ना, तो थोड़ा अंदर से मन विचलित था। जब से शुरू हो गए प्रोसेस, उसके बाद से आनंद आने लग गया। उसके पहले तक डामाडोल थी स्थिति, उसके बाद से अंदर से अच्छा लगने लग गया जब से हुआ है। पता है क्या है जसलीन, श्री माता जी का जो एंगल है ना, वो हम शायद ना भी समझ पाए, पर जो इतने अच्छी एनर्जी आ रही है, ये बात तो एविडेंट है कि एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है। इतना हाँ, खींच रहा है सहस्त्रार हार्ट, ठीक है। अब वो किस एंगल से अच्छा हो रहा है ये नहीं हम ये बता सकते। हाँ, ये हमें नहीं पता, पर जब से शुरू हो गया ना प्रोसेस, पहला फेज, ऐसे सुकून सा आने लग गया। उसके पहले से अंदर उदासी भी आती थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। और उसके इतना बाद हार्ड खींच तो रहा है, इतना हार्ड खींच रहा है, लेफ्ट बहुत हार्ट भी ज्यादा। खींच रहा है। अब देखो लेफ्ट हार्ट भी हाँ, खींचना शुरू हो गया।
सहस्त्रार भी खिंच रहा है, लेफ्ट क्योंकि हार्ट भी खिंच रहा है, सेंटर हार्ट भी खिंच रहा है। स्वर्गवासी वाली भावना राइट ज्यादा थी राइट हार्ट भी भैया। खींचना शुरू हो गया, तीनों ही हार्ट राइट खींच रहे हार्ट, हैं इस वक्त। राइट हार्ट बहुत आ रहा है अच्छे से ना? हो गया। हाँ, एट दिस टाइम आपके तीनों हार्ट खींच रहे हैं, यानी कि तीनों के डेटीज अच्छे इंडिकेशन दे रहे हैं। लेकिन वास्तव में ये इंडिकेशन किस चीज को लेकर है, ये डी कोड करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है इस वक्त। पर एक चीज फील हो रही है, मैं बिल्कुल शेयर कर रहा हूं। मतलब फीलिंग तो ऐसी आ रही है कि यार कुछ जान तो छूट जाएगी, ऐसा लग रहा है। अब पता नहीं हाँ, सही है या नहीं। अब देखो। मतलब आनंद आ रहा है ना भैया, हाँ हाँ आनंद हाँ, आ रहे आनंद आ रहा उसमें, है। तो फिर वो क्या इंडिकेट करेगा कि जो हम सोच रहे हैं वही अब श्री माता आनंद दो जी। वजह से आ सकता है, मैंने कहा था ना, दोनों ही कंडीशन में हम इवॉल्विंग सोल को बड़ा फायदा है, दोनों ही कंडीशन में। तो भैया एक अब वो छुटकारा जैसा अब लगता वो है मेरे को। परमेश्वरी हमारे इस वाले सिस्टम को देखकर खुश हो रही है कि तुम केवल अपनी आत्मा में उतरने जा रहे हो, या तुम जन कल्याण के लिए भी कार्य करने जा रहे हो, हम ये पता नहीं। कितनी भी बेईमानी हो जाए भैया, भ्रांति देवी का कार्य तो शुरू हो गया है ना, तो कुछ तो हाँ, आउटकम निकलेगा वो उसका। तो बड़ा मजा आ रहा है देख के। मैं मुस्कुरा रहा हूँ, डेली मुस्कुराता हूँ, अच्छा माँ हो गया काम शुरू। और अब तो बिल्कुल हद ही कर दी है, बिल्कुल क्लाइमेक्स पे। बहुत बहुत वीडियोस वायरल हो रहे हैं सारे तरह के मतलब सभी। इससे ज्यादा हाइट क्या होगी हम्म। कि महाराज ने कह दिया मैं तो बायोलॉजिकली नहीं हूं। ये तो चरम सीमा है भाई, क्लाइमेक्स है भ्रांति की। तो उन्होंने, भ्रांति देवी ने कहाँ पहुंचा दिया, इस हाइट पे पहुंचा दिया भ्रांति की, क्लाइमेक्स पे। बायोलॉजिकली नहीं हूं मैं, कमाल है। नहीं ये ना इससे पहले भी बहुत सारा बार भ्रमित किया है। मैंने एक इंटरव्यू और भी देखा था, मेरे में ना एक ऐसा दिव्य शक्ति है, वो मुझे एकदम से फ्लैश होता है कि मुझे ऐसा करना है। मैंने देखा था ऐसा वाला, थोड़े दिन पहले का ही है। वो इतना वायरल नहीं हुआ जितना ये वाला हुआ और एक्चुअली। ऐसा ये ऐसा नहीं है घोषित कि किया, लोगों को खुद घोषित भ्रमित कर किया रहे हैं, अपने ये बारे सही में ऐसा बिलीव करने लगा है, नहीं इसीलिए तो ऐसा नहीं, हाँ। स्टेटमेंट्स और देते जा रहा है। बिलीव नहीं है बहन, ये साजिश है। साजिश क्यों है? जो कर्म किए हुए हैं ना 10 साल, सारी खोपड़ी पे गिर रहे हम्म। हैं। तो उन्होंने कह दिया मैं तो वो करता हूँ जो आदेश आता है। वो कहेगा मैंने तो खुद अपनी तरफ से किया ही नहीं है, जो मेरे को आदेश आया मैंने कर दिया। समझो, आप इसको नहीं समझे। ये कोई अज्ञानता नहीं है, भ्रांति देवी का रोल तो है, लेकिन ये स्ट्रैटेजी। अज्ञानता में नहीं हम्म। हो रहा है, ये धूर्तता में हो रहा है। और कोई चरम सीमा तक धूर्त है, यही तो भ्रांति देवी का खेल है। हम्म। ये जैसे आप कई मत लोग समझना। बहुत बदतमीजी करते अभी हैं। अभी गांधी जी के लिए कह दिया, क्या ये उसको पता नहीं है कि मैं जो बोल रहा हूं गलत है? लेकिन कारण क्या है, जो पीछे षड्यंत्र चालू हो रहा है ना, कि लात लगने के बाद भी सत्ता नहीं छोड़नी है, ये उसका, उसको छुपाने का कार्यक्रम है कि उस वाली चर्चा, वो वाली चर्चा ना हो। जैसे सारे सिक्योरिटी बदली गई, 1 महीने के लिए उसका एक्सटेंशन कर दिया गया। क्या हम्म। अंदेशा है पता है आपको? जनता नहीं छोड़ने वाली ना इनको। मुझे एक शक है, 4 तारीख के बाद 2020 मैच चाइना से होने जा रहा है, जो प्री फिक्स्ड है। समझ रहे हो आप? आप समझना बात, गेम कहाँ हो रहा है। 1 महीने का एक्सटेंशन क्यों दिया है आर्मी चीफ को? क्योंकि 2020 खेलेंगे, जैसे पहले बालाकोट में हम पाकिस्तान के साथ 2020 खेला था। बिहार के चुनाव में गलवान घाटी में खेला था 2020। ये 2020 मैच की तैयारी है, उसको ढकने के लिए गांधी जी को ला दिया जानबूझकर। समझ लो आप बात कहाँ पे हैं। आपको पता है सूचना क्या आ रही है? एलओसी पे चाइना ने अपने सारे वेपन तैयार कर लिए हैं, हाँ। क्योंकि उसके उसके राष्ट्रपति के साथ तो गलवैया हो चुकी ना 18 बार। तो तय है,
जब उसके राष्ट्रपति को अपनी सत्ता बचानी होती है तो यहाँ वाले पे झगड़ा होगा, यहाँ वाले को बचानी है तो भी झगड़ा होगा, दिखाया जाएगा झगड़ा हो गया, चाइना ने अटैक कर दिया। आप समझो बात। और अग्निवीर लाके हमारा वैसे ही वीक करना चाह रहा है तो पहले भी आर्मी कर को। रखा है। अरुणाचल सारा कब्जा ही रखा है चाइना ने। अरुणाचल तो कितना सारा कब्जा लिया, कई हजार किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर की जमीन कब्जा पड़ा है वो। तो अब ये सोच रहे हैं मास्टर स्ट्रोक कि जैसे ही चुनाव का रिजल्ट आए तुरंत वहां पे कह दिया जाए कि भैया कर दे अटैक। आई एम सॉरी, मुझे ऐसा फील हो रहा है, सस्पिशन है ये, क्योंकि जो घटनाक्रम दिखाई दे रहा है मुझे उसका आधार पे सस्पिशन है। मैं मिसगाइड नहीं हो रहा हूं, पर ये महसूस हो रहा है मुझे, क्योंकि एक शंका बहुत बड़ी हो गई ना, जो रिटायर हो रहा है आर्मी चीफ उसे रिटायर क्यों नहीं होने दे रहे? कोई हाँ, आपातकाल तो है 1 नहीं मंथ। देश में, कोई वार तो चल नहीं रही जिसकी वजह से उसको एक्सटेंशन दिया है आर्मी चीफ को। कहानी तो कुछ और होगी ना। फिर जवानों की बलि चढ़ाएंगे। फिर जवानों की बलि चढ़ सकती है, क्योंकि ये दिखाई देने लग रहे लक्षण। आज तक कभी हुआ है आपने, आपको देखा आपने कि भाई बिना किसी शांति वाली अवस्था में आर्मी के किसी भी अध्यक्ष का एक्सटेंशन किया हो? वार की कंडीशन में तो हुआ, लेकिन कभी हुआ आज तक भारत के इतिहास में? और इलेक्शन भी बड़ी शांति से हो रहे हैं हर एक स्टेट में, कोई कारण क्या झगड़ा नहीं। है? महामानव को इस बार गारंटी नहीं दिखाई दे रही अपनी। गोटियां तो फिट पूरी करने की कोशिश करी है, पर संभावना नहीं है, यकीन नहीं हो रहा है कि फिट हो गई गोटियां या नहीं। तो दो रास्ते होंगे उसके। प्लान बी। अगर बहुमत नहीं मिला, एक तो है कि बुरी तरह हार गए, 150 या 200 से बहुत नीचे, कि जहां पर राष्ट्रपति उन्हें सत्ता बनाने का मौका नहीं देने वाली। अगर 200 से ऊपर गया तो राष्ट्रपति ने मौका देना है, 1 महीने का पीरियड मिलता है, 1 महीने में अपना वो साबित कर दो, और उस 1 महीने में तांडव होगा। या तो भारत के अंदर झगड़े होंगे या फिर बॉर्डर पे युद्ध होगा। खेल तो यही होगा। तो क्योंकि आर्मी चीफ को क्यों एक्सटेंशन दिया, क्या लॉजिक है इसके पीछे? कह नहीं सकते क्या होगा, लेकिन ये संभावना है। जो एक्ट है, तो ये सारे गांधी जी की कहानियां केवल चर्चाओं चर्चाओं को डाइवर्ट करने के लिए है, जो इसकी सीरियसनेस है उसको डाइवर्ट करने के लिए। मतलब लोग ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फालतू उलझुल सेंटर में ऑफ करें अट्रैक्शन और नहीं, अटेंशन को डाइवर्ट करना है पूरे भारत की। वो शुरू से ही नीति रही है ना इनकी, हाँ, डाइवर्ट कर देते हैं हमेशा ही। हमेशा ही। दाएं बाएं बातें करो, ढंग की बात मत 19 करो। में शहीदों के नाम पे वोट मांग रहे थे साहब, शहीदों के नाम पे, पुलवामा के शहीदों के नाम पर नए वोटर्स का वोट मिल सकता है क्या? बालाकोट के वीरों के नाम पर, याद करो वो डायलॉग, मुझे तो अच्छी तरह याद है। ठीक है, करेंगे कि नहीं करेंगे? वो सत्यपाल मलिक जी ने तो पहले ही बोला है कुछ बड़ा कर देंगे। और जो 1 महीने की एक्सटेंशन दी गई है आर्मी चीफ की, इससे तो कहीं ना कहीं पूरी शंका मजबूत हो जाती है कि कुछ गड़बड़ होगी। योजना तो यही है, पर हमारी मातश्री क्या चाहती हैं ये कोई नहीं जानता। क्या वो ये अलाउ करेंगी कि गड़बड़ हो जाए हमारे देश में, या नहीं करेंगी? इसीलिए मैंने कहा ना, अंदर तो बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है, इसका स्वरूप क्या होगा ये नहीं पता। अभी हमने फोकस किया तो दोनों सिस्टम में, हार्ट और शस्त्रार में कितनी ऊर्जा ऊर्जा, तीनों हार्ट खींचने शुरू हो गए। नहीं, पर परमेश्वरी क्या हमें देने वाली है नहीं जानते हम, लेकिन इतना में पता है हर कंडीशन में इवॉल्विंग सोल्स का बेनिफिट होने वाला है, सोल लेवल पे।
संसारिक लेवल पे होगा नहीं होगा मैं नहीं जानता, पर सोल लेवल पे हर हाल में बेनिफिट होगा। आई आई नो दिस थिंग। तो देखते हैं हमारा अगला 12th वर्कशॉप परतंत्रता की कंडीशन में होगा कि स्वतंत्रता की कंडीशन में होगा। अभी तो क्वेश्चन की बात हो गई। क्यों प्रियंका, परतंत्रता या स्वतंत्रता मालूम नहीं? पर कि- अंदर जो ये जो हार्ट हार्ट फीलिंग है स्ट्रांग है काफी। ये जो बदलाव है, पता नहीं ये शायद हमारा बदलाव है या पूरे भारत का आ रहा है, लेकिन एक आ रहा है ऐसा फीलिंग। अच्छा, चलो एक काम करते हैं, हम सेपरेट सेपरेट करके देखते हैं। बड़ा इंटरेस्टिंग सा है ये टाइम, बड़ा इंटरेस्टिंग है हमारे सबके लिए। अगर जो हमारा आ रहा है हम फोकस करके देख रहे हैं और बिल्कुल वैसा ही हो गया, तो हम सबका उत्साह कितना बढ़ जाएगा कि हम डिकोड कर पाए। नहीं, और अगर नहीं हुआ तो हमारा इस बात में श्रीमाता जी की इच्छा पे कितना स्ट्रांग फेथ होगा कि वो हमारा स्वयं का इवॉल्व होना चाहती हैं। दोनों ही कंडीशन में हमारा बेनिफिट है। तो टेस्ट हो जाएंगे हमारी डिकोडिंग सही हो रही है या नहीं। राइट, चलो प्रैक्टिस करते हैं। अब अपने अंदर ये भाव रखेंगे, इस माता जी इतनी अच्छी अच्छी हार्ट में, तीनों हार्ट में और सहस्त्रार में आपने इतनी अच्छी फीलिंग दी, क्या ये हमारे भारत की स्वतंत्रता के लिए है, लोगों की मनहूसियत से छुट्टी मिलने वाली है क्या? इसके लिए आपने इंडिकेशन दिए हैं। पहला ये वाला पॉइंट, भारत के लोग के ऊपर जो ऐसी मनहूसियत की छाया है, क्या वो हटने जा रही है? अब इसकी इंटेंसिटी पे नजर रखना। ये जो रिफ्लेक्सेस आ रहे हैं सेंटर हार्ट में, सहस्त्रार में, कि इसकी इन रिफ्लेक्सेस की इंटेंसिटी कितनी है, नोटिस करना है इसको। देखो सेंट्रल हार्ट कितना जोर जोर से खींचने लग रहा है, रियलाइज कर पा रहे हैं? अब देख लिया, सेंट्रल हार्ट, सहस्त्रार, लेफ्ट हार्ट सब खिंच रहे हैं। पहले वाली स्थिति आ रही है इस वक्त, जो पहले फील हुई थी एग्जैक्टली। अब इसे साइड में रखते हैं, मेमोरी में रखो इसको कि ये वाली फीलिंग आई थी। अपनी अवेयरनेस की मेमोरी में से डाल दो। माइंड की मेमोरी में नहीं जाएगी ये, अवेयरनेस की मेमोरी में जाएगी। अब चलो फोकस करते हैं, क्या ये मनुष्यत रहने वाली है और हमारे आत्मिक उत्थान के लिए हो रही है, ये मनुष्यत रहने वाली है? इस पे फोकस करते हैं। इस वाली चीज में एक इंटरेस्टिंग बात हो रही है, सहस्त्रार पे तो बहुत है पर हार्ट में गायब है। नोटिस किया? हाँ। बिल्कुल ही नहीं आई, मेरे तो बिल्कुल भी नहीं आई। सहस्त्रार में खूब एनर्जी है, लेकिन हार्ट में, हम्म, हार्ट में बल्कि पल। अभी अब ये दर्द आना शुरू हो गया है, लेफ्ट हार्ट में पेन आने लग गया, पीड़ा आ रही है लेफ्ट हार्ट में।
और सहस्त्रार पे तो एनर्जी है, पर लेफ्ट हार्ट हार्ट के अंदर से गायब हो गई, उसकी जगह पेन ने ले ली। मेरी नेक में भी पेन होनी शुरू। तो ये इंडिकेशन आया। पहली वाले में तो मजा आ रहा था, एकदम दिन दिन आके आ रहा था। अब इस वाले में फोकस किया खाली हमने, तो यहाँ पेन आना शुरू हो गया, लेफ्ट हार्ट में पेन है। यानी कि हमारे क्वेश्चन से ही उन्हें कष्ट हो रहा है। मुझे लग सोच रहा रही है मैं। मुझे लग रहा है वो ये कहने वाले हो, अरे यार कहाँ देख रहे हो तुम लोग, देखो मैं क्या देने वाला हूँ, तुम मेरे को तकलीफ दे रहे हो ये एहसास के। इस एहसास से मुझे तक तो तकलीफ हो रही है। उन्होंने ये दर्द बताया। यहाँ भोलेनाथ कह रहे हैं मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है ये वाली, ऐसी वाली प्रैक्टिस मत करा करो, मुझे अच्छी नहीं लग रही है, पहले वाली ठीक है। पॉजिटिव वाली। कह रहे हैं मैंने सारे गण देवताओं को तो लगा रखा है इस पे, अब तुम उल्टी बातें सोच रहे हो। अब देखो, ये मैं बोल रहा हूँ फिर सेंट्रल हार्ट खींचना शुरू हो गया। अरे कैसे पल पल में बदलते हैं। अब इसे हम डी कोडिंग हम सब सीख रहे हैं। अगर ये 4 दिन बाद ये प्रमाणित हो गया तो आप लोगों का दिल कितना बड़ा हो जाएगा, कितना उत्साह बढ़ जाएगा कि डी कोडिंग सही हो गई प्रियंका एकदम। है। प्रियंका हम ऐसे अभी गई गए टाइम। अभी से खुशी आ रही है। भाई नहीं मेरा वो ऐसे। आप सबसे एक निवेदन है, अगर ये मनुष्यत हट गई ना तो सब अपने घर में मिठाई जरूर बांटना आसपास में। हाँ बिल्कुल। फिर हर कोई और और श्री माता जी के सामने रखकर कि माँ ये प्रसाद थैंक ग्रहण करो, यू। पहले माँ के सामने रखना फिर बांटना। ये आगाज होगा हमारे उस देश की उस स्थिति तक पहुंचने के लिए, आगाज होगा ये। जो ये वाली चीज ज्यादा अंदर से फील हो रही है कि भाई ये बेटर होने वाला है, ये ज्यादा इसकी फीलिंग ज्यादा है। इस आधार पे नहीं आ रही है ये अंदर कि भैया हमने क्या बाहर कोई लोग क्या कह रहे हैं, इस बात से मतलब नहीं, अंदर का जो सिस्टम बता रहा है ये कुछ इधर की तरफ ज्यादा जा रहा है। अब पता नहीं हम डिकोडिंग सही कर पाए या नहीं कर पाए, इसका पता तो 4 दिन बाद ही चलेगा। हमारी प्रैक्टिस पे अब एक क्वेश्चन है कि भाई प्रैक्टिस अच्छी है कि नहीं है इतनी अच्छी। और तुक्का और तुक्का हमें मारना नहीं है कि हम तुक्का मार के कहीं नहीं नहीं वो इस वजह से हो गया होगा, इस वजह से नहीं। ऑनेस्टी के साथ हमें ये देखना है कि हमारी डिकोडिंग सही होगी या नहीं होगी। वी आर जस्ट ट्राइंग, कलेक्टिवली प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिस कलेक्टिव है, इंडिविजुअल का मैटर नहीं है ये। और एक बहुत अच्छा एक संदेशा भी जाएगा कि भाई हाँ, हम इसकी और एक्यूरेसी आ सकती है। अगर हमारे जो आ रही है वो नहीं भी सही हुई तो पर हमारे अंदर एक प्रेरणा और भी तो आएगी कि हमें और अच्छे से एक्यूरेसी के साथ अभ्यास करना है। दोनों ही कंडीशन में हमें फायदा है, मैंने कहा ना। स्पिरिचुअल लेवल पे दोनों ही कंडीशन में हमारा बेनिफिट है, क्लियर बात है। कहते हैं ना दोनों हाथ में लड्डू हैं हमारे तो। और पहले जैसे ध्यान है, पहले मैंने क्या था, नहीं हटाना चाहते ना मनुष्यों को, गो टू हेल, जाओ मरो, हम क्या कर सकते हैं। यही होगा ना, कोई सुन नहीं रहा, पता लगा लगी पड़ी है पब्लिक, हाँ ये हो जाए ठीक है मरो, अब हम क्या कर सकते हैं। हमने तो पूरी कोशिश करी कि आप लोगों को अच्छा जीवन मिले, नहीं लेना चाहते तो जाओ। हमारे को तो परमेश्वरी ने संभाल ही रखा है, हमें काहे की परवाह करनी इस बात की। अब दोनों ही कंडीशन है ये समझने के लिए। अब मनुष्यत की छाया हट गई तो हमारे लिए सेलिब्रेशन होगा ये। वास्तव में अब ऐसा लगने लगा है कि जैसे बस ये स्वतंत्रता कब मिलने वाली है, क्या मिलने वाली है कि सांस आने वाली है, ऐसा लगने लगा अब कि सांस आएगी भी कि नहीं आएगी। लग रहा है ना कुछ कुछ, जैसे किसी को कोठरी में बंद कर दो, एकदम गुप्त कोठरी में बंद कर डालो, और उसे खटपट होने लगे और खटपट की आवाज आए, उसे लग रहा हो कोठरी को खोलने कोई आ रहा है, तो कैसी एक उम्मीद सी जागती है, अच्छा अब हम आकाश देख पाएंगे, रोशनी देख पाएंगे, अब हम, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है इस वक्त। वो जो पदचाप है ना,
स्वतंत्रता के पदचाप ऐसा लग रहा है जैसे घनघोर अंधेरे की कोठरी में हम फंसे हुए हैं और स्वतंत्रता की पदचाप सुनाई देने लग रही है, तो आशाएं जाग गई। हमारा भ्रम भी हो सकता है भाई, तैयार रहना। जैसे बड़ी उम्मीद से सुन रहे हैं, पदचाप आ रही है, कोई खोलने आ रहा है, पता लगा वो आगे निकल गया, कोठरी की तरफ आया ही नहीं। है ना जसलीन? जो भी है, पर अच्छा लग रहा है। अभी तो यही अनुभूति अच्छी है, सुकून सा है अंदर, बस यही अच्छा हाँ, है। ये बात तो है कि दोनों ही कंडीशन में इतने सालों अंदर तो बाद ये सुकून है। वाली फीलिंग आई है, जब से हाँ कोरोना है उसके बाद से ये फीलिंग अब आई है, नहीं तो अंदर से बहुत उदासी हो गई थी कि हाँ, कुछ कोरोना के अच्छा नहीं। टाइम में, कोरोना के टाइम में था ना, मास्क लगाना पड़ेगा, मास्क, मेरा बड़ा चिढ़ता था मेरा मास्क से, तो मेरा बाहर एकदम जाओ तो खुंदक आ एकदम जाती थी। दहशत। हाँ, मतलब एक उसके बाद से ना एक दहशत और एक मनुसियत सी आ गई थी एटमॉस्फेयर में। बिल्कुल। पर अब वो एक सुकून सा आ रहा है अंदर से। और एक समय तो तो क्या कोरोना में ये था, अरे पता नहीं कौन मर जाए, हम भी मर सकते हैं, ऐसा हो गया था, क्या हम भी मरने वाले हैं? मेरा तो हो ही गया था। तुम्हारे को तो लग ही गया था। एक मेरा तो नंबर भी आया था। मैं, मुझे भी बहुत स्टेरॉइड्स पड़े हैं। अच्छा, मैं जसलीन से बात कर रहा था, जसलीन तू मरने वाली हो क्या? ऐसी बात कर रहा था मैं, ऐसे ही, तुम्हें तो कोरोना हो तो गया है, मैंने कहा था मर गई तो मुझे क्या होगा तुम्हारा? थ्रोट में भी फील हो रहा है, हार्ट में भी, अभी ऐसे लंग्स में फील हो रहा था ऐसे, अच्छा तू मरने वाली नहीं है यहाँ पे जो ये जो फीलिंग है हमारी, वो मास लेवल का है क्या? जैसे अभी जो सुकून हम लोग फील रहे हैं, क्या ये भारत के कई लोग हैं जिन्होंने एक अपना वोटिंग दे, जो अपना मत दे दिया, उनका भी सुकून है, एक शांति है कि वैसा हाँ बिल्कुल है उनका, उनको ही है। शांति है। उन्होंने सब अभी बहुत जो श्योर है। उन्होंने जो एफर्ट किया है ना, कि मनुष्य को हटा के ही मानेंगे, तो इसकी शांति रिफ्लेक्ट हो रही है सिस्टम में। हाँ, तो अब एक महीने बेईमानी, से ऐसा क्यों हो अब रहा है? बेईमानी कितनी चल पाएगी कितनी नहीं चल पाएगी ये तो हम नहीं जानते, हम्म, लेकिन ये अब सुकून तो आ क्या रहा है, नो डाउट। क्योंकि जिन्होंने ऑनेस्टी के साथ में एलिमिनेशन प्रोसेस चालू कर दिया है, तो ये सुकून वहां से रिफ्लेक्ट हो रहा है एक्चुअली जसलीन, मासेस के हृदय से आ रहा है ये सुकून, वो ओके, रिफ्लेक्शन है। हाँ, दैट इज अ कि रिफ्लेक्शन। अब हमारी बारी है परिवर्तन की, अब हमारे हाथ में है ये वाला। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। एक्चुअली इस बार का जो इलेक्शन है ना, वो विपक्ष के साथ तो इलेक्शन है ही नहीं, जनता विपक्ष में जनता। है। आज की तारीख में जनता विपक्ष में खड़ी होकर काम कर रही है। जो पॉलिटिकल विपक्ष है वो तो कुछ है ही नहीं आज की तारीख में, कुछ भी नहीं है। अब कैसा ना, आर और आर या पार है, अच्छाई और बुराई वाली, हाँ जीत, लड़ाई चल रही है। मतलब कोई अब हमारी आइडियोलॉजीज की लड़ाई भी नहीं है, बस आर या पार है, याद अच्छाई की करो और। कृष्ण जी ने क्या कहा था, जब जब धर्म की हानि होगी आई विल बी देयर। आप देखते हैं कि कहीं श्री कल्कि का कार्यक्रम तो शुरू नहीं होने वाला। श्री कल्कि विष्णु जी के 10वें अवतार नहीं, कोई तो परिवर्तन होगा। दोनों ही तरीके से तैयार हो भाई। अगर मनुष्यत वाला वातावरण और छा गया, तो एक मेरा संदेशा है, अपनी आवश्यकताओं को घटा लेना, खर्चे कम करने शुरू कर देना, सर्वाइवल बहुत डिफिकल्ट होने वाला है आने वाले टाइम में। अगर ऐसा होगा, सर्वाइवल विल बी वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि हर चीज आसमान पे जाएगी, आसमान पे। इतनी महंगाई होने वाली है, अगर मनुष्यत बढ़ी तो आप कल्पना नहीं कर पाओगे। जो मध्य वर्गीय हैं, वो उन्हें वो पुअर होने वाले हैं, और जो अपर मध्य वर्गीय हैं वो लोअर लेवल के मध्य वर्गीय होने वाले हैं। सबका सब कुछ धीरे धीरे छीन लिया जाएगा, चाहे वो टैक्सेशन के फॉर्म में हो, चाहे वो लॉ के फॉर्म में हो, कुछ भी हो जाएगा, धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूं, इसकी रिकमेंडेशन अंदर का सिस्टम नहीं दे रहा, ये तो अवलोकन के कारण आ रहा है।
लेकिन अंदर का सिस्टम पता नहीं क्यों नहीं रिकमेंड कर रहा है इस बात को। क्या होने वाला है पता फिक्र नहीं आ रही है। नहीं, है ना, सफोकेशन फील कर रहा है ना। वो कह रहा है, नहीं हम्म ये नहीं, ऐसा मत बोलो। पसंद नहीं आ रही उनको ये बातें। जैसे आप पहले कहते थे, कट कट कट। और इसी इसी लास्ट सेशन का लास्ट अध्याय हमारा एंड होने जा रहा है। ये एंड रहेगा जसलीन, इसके बाद हम लॉग इन नहीं करेंगे, राइट। ओके। कितनी अच्छी फीलिंग, मतलब कितना मजेदार सा समय पे हम ये बातें कर रहे हैं। परिणाम 4 दिन बाद आएंगे इन बातों के। और 6 तारीख को जब हम आमने सामने होंगे तो हम ऐसे चेहरे खिले होंगे खुश कि लटके होंगे, होंगे, पता नहीं। खुश होंगे। ऐसे फिर खुश हमारी होंगे पावरी, या फिर ऐसे हमारी होंगे। पावरी होगी। भाई देख लो, तैयारी कर लो, अब आ गया और टाइम। फिर हमारी कटरा में पावरी होने वाली है। एक बात पक्की है, मेरी जस्ट तरफ से 1 मंथ दावत है बाद। कटरा में सबको, अगर ऐसा हो गया। ये ट्रीट मजे ही भाई होगा मजे, सबसे, होगा। जो पसंद मजे आए। ही डेट मजे। कितना अच्छा, डेट कितना अच्छा फिक्स है, 4 जून 4 जुलाई। देख लो। पारी होगी पारी। तो पक्की तौर से मेरी तरफ से ट्रीट मिलेगी सबको, अगर ऐसा हो गया। चाहिए चाहिए आमीन। चाहिए। हम जरूर रेडी जरूर। है, हम चाहते हैं हमें ट्रीट मिले। बस हमें आपसे ट्रीट सही है ना। चाहिए। एकदम। मैं तो तैयार हूं, परमेश्वरी व्यवस्था करा दे। मैंने तो आप सबके सामने आज बिल्कुल वो कर दिया, एक प्रॉमिस कर दिया है कि ट्रीट पक्की है आप सबकी, और जो आप ये भी चाहेंगे श्रीमाता जी, वो होगी। श्रीमाता जी आपके मुंह से सच ही बुलवा रहे हैं, है ना जसलीन? हाँ, पता सच नहीं, होता है। मैं तो पार्टी का सोच रही हूँ कि क्या खाना है। अपने अपने आगे मेन्यू, का सोचो, अपने अपने मेन्यू हमेशा तैयार चार कर लो भाई। हमेशा 4 कदम आगे सोचो। मेन्यू मेन्यू मैं वो डिसाइड तो कर घर पे लूंगी भी सारा। पार्टी देनी है, 5 मेन्यू को घर पे भी मेन्यू पार्टी तैयार देनी कर लो। ठीक है। और इस चीज के लिए भी तैयार हो मेन्यू ना, 6 तारीख को मुंह लटका के बैठे हो कभी हम, ये भी तैयारी रखना। नहीं नहीं नहीं, मैं है। नहीं। नहीं, नहीं आ रहा। नहीं बिल्कुल नहीं। नहीं। चलो, चलो फिर हम ठीक आपकी है। चिड़िया वाली बात को याद करके घूंट पी लेंगे पानी का। कि चिड़िया जैसे जीना है हमें। जैसे आंधी आने पे घोंसला उजड़ जाता है, उसी एक पल मिनट से रह गया है। चिड़िया फिर तिनके तिनके इकट्ठे करके घोंसला बनाना शुरू कर देती है। मतलब 1 मिनट निराश तो रह हमें होना ही नहीं है, मुंह लटक सकता है हमारा अंदर से यार। अब पता नहीं नहीं मनहूस को लटकेगा। कब तक झेलना पड़ेगा, इस नहीं होगा। मनहूसियत को कब तक झेलना पड़ेगा, ये वाला होगा ना। फिर शायद परमेश्वरी का प्लान नंबर 2 होगा, एलिमिनेशन प्रोसेस भी हो सकता है फिर।